अगर आप अपने आसपास देखो तो आपको वो सब चीज़ें दिखेंगी जो एक टाइम पर बस किसी इंसान की मेंटल इमेजेस थीं, क्योंकि किसी भी चीज़ को रियलिटी बनाने के लिए हमें उसके बारे में पहले इमेजिन करना पड़ता है और हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली फ्यूचर एक्सपीरियंसेस को विजुलाइज कर रहा होता है ताकि हम इसी तरह कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम करते रहें। ये विजुअलाइजेशंस रियल लाइफ के इतनी सिमिलर होती हैं कि हमारा दिमाग एक एक्चुअल फिजिकल इवेंट या उस सेम इवेंट की इमेजिनेशन के बीच डिफरेंस नहीं बता सकता, क्योंकि किसी एक्टिविटी को विजुअलाइज करके हम अपने दिमाग के उन्हीं न्यूरल पैथवेज को यूज़ करते हैं जो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते टाइम यूज़ होते हैं। जितनी एक्यूरेट और विविड हमारी इमेजिनेशन होगी उतनी ही शार्प हमारी स्किल बनती जाएगी। जैसे एक स्टडी में देखा गया था कि एक वेट लिफ्टर के दिमाग के जो पार्ट्स एक काफ़ी भारी वेट उठाते टाइम एक्टिवेट होते हैं, वही सेम पार्ट्स तब भी एक्टिवेट होते हैं जब वो अपने आप को उस वेट को उठाते हुए इमेजिन करते हैं। और जब भी वो अपने दिमाग को पहले से कन्विंस कर लेते हैं कि वो एक भारी वेट को उठा सकते हैं, तब उनके उस वेट को उठाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से अपनी डिज़ायर्ड आउटकम्स को विजुअलाइज करके हम अपने दिमाग को रीवायर कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस, फोकस और मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, जिससे हम कम समय में बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। इस टेक्निक का कॉन्सेप्ट काफ़ी सिमिलर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जो बोलता है कि एक इंसान के पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स उसकी लाइफ में फेवरेबल या नॉन फेवरेबल एक्सपीरियंसेस ला सकते हैं। कई स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर एक बीमार इंसान सिर्फ अपनी थिंकिंग को चेंज कर दे और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव होते हुए इमेजिन करे तो उसकी बीमारी सच में कम होने लगती है और वो बस अपनी विजुअलाइजेशन की मदद से अपनी बॉडी को हील कर पाता है। यानी अगर हमें किसी चीज़ में बेहतर बनना है तो हमें अपने आप को उसमें ऑलरेडी एक एक्सपर्ट बनते हुए इमेजिन करना चाहिए। ये तरीका एथलीट्स और एंटरप्रेन्योर्स के बीच ऑलरेडी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। आपने भी कई बार अपने फेवरेट एथलीट को देखा होगा कि कैसे वो मैच से पहले कुछ मोमेंट्स अकेले बिताते हैं और अपने आप को जीतते हुए विजुअलाइज करते हैं। इस तरह से वो अपनी एक्सपेक्टेशंस और इमोशंस को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं। 2010 में हुई एक स्टडी में ये प्रूव भी हो गया था कि जो लोग अपने पॉजिटिव गोल्स को रोज़ विजुअलाइज करते हैं वो अपने दिमाग के उन एरियाज में ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं जो डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। पर जो लोग नेगेटिव सोचते हैं या अपने गोल्स को विजुअलाइज नहीं करते, उनका ब्लड फ्लो उनके दिमाग के इमोशनल सेंटर्स में बढ़ने लगता है और इसी वजह से ये लोग प्रेशर के टाइम पर ना तो ढंग से परफॉर्म कर पाते हैं, ना ही अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड खो देते हैं। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आइडिया इससे भी ज़्यादा डीप है और सूफी पोइट रूमी ने एक बात बोली थी कि वॉट यू सीक इज सीकिंग यू, यानी जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हो वो आपको ढूंढ रही है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से हो और आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल है कि आप खूब सारे पैसे कमाकर अपने पेरेंट्स और कम्युनिटी की हेल्प कर सको, तो आप विजुअलाइज करोगे कि कैसे एक दिन आप बड़ी बड़ी डील्स करोगे, अपने पेरेंट्स को नया घर दिलाओगे, बड़ी गाड़ियाँ चलाओगे और बदकिस्मत लोगों की मदद करोगे। और जितना आप इन सारे फ्यूचर इवेंट्स को इमेजिन करोगे उतना आपका दिमाग इन मेंटल इमेजेस को सच मानने लगेगा। और इस पॉइंट पर आपके साथ एक काफ़ी अजीब चीज़ होगी, यानी आप अपने एनवायरनमेंट में हर चीज़ को एक टूल या एक ऑब्स्टिकल की तरह देखने लगोगे और जो टूल्स या अपॉर्चुनिटीज़ आपको अपने गोल तक पहुंचा सकती हैं वो खुद आपके पास आने लगेंगी। इसे बोलते हैं सिंक्रोनिसिटी। और विजुअलाइजेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए सिंक्रोनिसिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैरासाइकोलॉजी बोलती है कि लाइफ एक रैंडम सीरीज ऑफ इवेंट्स नहीं है, बल्कि हर इवेंट बाकी सारे इवेंट से कनेक्टेड होता है और तभी जो कुछ भी हम अपने अंदर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं हमें उसकी रिफ्लेक्शन बाहरी दुनिया में देखने लग जाती है। पर बहुत बार जब हमारे अंदर अपने गोल्स को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं होती तब हम इन साइंस को इग्नोर कर देते हैं और तभी विजुअलाइजेशन का काम होता है आपके आउटर एक्सपीरियंस को आपके इनर एक्सपीरियंस के साथ सिंक्रनाइज करना। अब हम बात करते हैं कि विजुअलाइज करने का सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले
अपनी विजुअलाइजेशन को जितना हो सके उतना रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करो। जितनी एक्यूरेट आपकी मेंटल इमेज होगी उतना ही बेटर आपको आउटकम मिलेगा। और ऐसा क्यों होता है, इसको समझाने के लिए साइंस के पास 3 थ्योरीज हैं। फर्स्ट है साइकोन्यूरोमस्कुलर थ्योरी, जो बोलती है कि विजुअलाइजेशन काम करता है क्योंकि अपने आप को एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए इमेजिन करने से हम अपने उन सबकॉन्शियस न्यूरोमस्कुलर पैटर्न्स को ट्रेन करते हैं जो एक्चुअल एक्टिविटी या इवेंट के टाइम पर यूज होते हैं। सेकंड थ्योरी है फंक्शनल इक्विवेलेंस, जो बोलती है कि विजुअल इमेजरी और एक्चुअल फिजिकल एक्शंस सेम न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को शेयर करते हैं। जैसे जो न्यूरोकेमिकल्स आपकी बॉडी में तब रिलीज होते हैं जब आप कुछ जीतते हो, वही न्यूरोकेमिकल्स उस जीत की क्लियर विजुअलाइजेशन के टाइम रिलीज होते हैं और आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप ऑलरेडी एक चैंपियन बनने के काबिल हो। थर्ड थ्योरी है सिंबॉलिक लर्निंग थ्योरी, जो बोलती है कि विजुअलाइजेशन इसलिए काम करता है क्योंकि हम अपने एक्शंस और ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को पहले से ही प्लान कर लेते हैं, जिसकी वजह से जब हमारी एक्चुअल स्किल यूज करने की बारी आती है तब हमें पहले से ही पता होता है कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। जैसे हमारे दिमाग में मौजूद मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जब हम खुद कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या किसी और को वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए देखते हैं। और तभी इन थ्योरीज के हिसाब से हमें अपनी विजुअलाइजेशन को जितना हो सके उतना विविड बनाना है ताकि हम सक्सेसफुली अपने न्यूरोफिजियोलॉजिकल और न्यूरोमस्कुलर पैटर्न्स को एक्टिवेट कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक नई जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो या आपका कोई मैच है या इवन अगर आप अपने क्रश को डेट पर ले जाने की सोच रहे हो, तो हर पॉसिबल सिनारियो को विजुअलाइज करो। जैसे क्या पता आपका क्रश पहले से ही एक रिलेशनशिप में हो, या फिर ये इमेजिन करो कि जब आप उसके पास खड़े होगे तब उसकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और फेशियल फीचर्स कैसे दिखेंगे। और अपनी इस मेंटल इमेज को विविड बनाने के लिए इसमें डिटेल्स ऐड करते रहो। जैसे आप दोनों के आसपास क्या हो रहा है, आप कहाँ खड़े हो, आपको क्या सुनाई दे रहा है, आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, या फिर आप उनके साथ कैसा फील कर रहे हो। इस तरह से आप एक मुश्किल काम को करने से पहले उसे अपने दिमाग में प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे जुड़ी फीलिंग के साथ फेमिलियर हो सकते हो, और जब आपकी बारी उस काम को एक्चुअल में करने की आएगी तो तब बस बात रह जाएगी एग्जीक्यूशन की। सेकेंडली, आपने अपनी विजुअलाइजेशन के साथ कंसिस्टेंट रहना है। ये इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग की लैंग्वेज रेपिटेशन है। आपने कई बार लोगों को ये बोलते हुए सुना भी होगा कि वी आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट, यानी हमें हमारी हैबिट्स डिफाइन करती हैं। जिसका मतलब अगर आप विजुअलाइजेशन की मदद से अपने गोल्स और ड्रीम्स को हकीकत बनाना चाहते हो तो आपको रोज उनसे जुड़े न्यूरल कनेक्शंस को पक्का और बड़ा बनाना होगा और अपनी बॉडी की केमिस्ट्री बदलनी होगी, बार बार उन गोल्स की अचीवमेंट को एक्सपीरियंस करके। और जितने स्ट्रॉन्ग आपके इमोशंस होंगे उतना ही आप अपने इस विजन पर अटेंशन पे करोगे। एक स्ट्रेटेजी जो आपकी मेंटल इमेज से जुड़ी इमोशनल इंटेंसिटी को बढ़ा सकती है वो है विजुअलाइज करते टाइम ऐसे गाने सुनना जो ऑलरेडी उस इमोशनल इंटेंसिटी पर हो जहां पर आपका विजुअलाइज्ड फ्यूचर है। और लास्टली, इफेक्टिवली विजुअलाइज करने के लिए आप अपना एक्सपोजर बढ़ाओ, क्योंकि जो कुछ भी हम अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं वो हमारी स्टोर्ड मेमोरी से बनता है, जिसकी वजह से किसी ऐसे इवेंट को इमेजिन करना जो अभी आपके साथ नहीं हुआ है वो बहुत मुश्किल हो सकता है। जैसे अपने आप को मार्स पर विजुअलाइज करना ज़्यादा मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू अपने आप को अपने लिविंग रूम में विजुअलाइज करना। और तभी कई बार एक डिटेल्ड और रियलिस्टिक मेंटल इमेज बनाने के लिए आपको अपने आप को बाहरी दुनिया में एक्सपोज करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हो जो आपने पहले कभी नहीं करी, जैसे स्कूबा डाइविंग, तो आपके लिए उसकी एक डिटेल्ड मेंटल इमेज बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। आपको अपने आप को स्कूबा डाइविंग के एक्सपीरियंस में एक्सपोज करना पड़ेगा। आपको उससे रिलेटेड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, वीडियोस देखनी पड़ेंगी और स्कूबा डाइविंग स्कूल जाना पड़ेगा। यानी जो चीज़ आपकी नॉलेज और अवेयरनेस को बढ़ा सकती है ये समझाने के लिए कि एक एक्सपीरियंस कैसा होगा, वो आपको ज़रूरी डेटा प्रोवाइड करेगी जिसकी मदद से आप उस एक्सपीरियंस को डिटेल में विजुअलाइज कर पाओ। और अगर आप एक्चुअल में इन टेक्निक्स को यूज़ करके रोज़ पॉजिटिव गोल्स को विजुअलाइज करो और उन पर कुछ एक्शन लो,
तो अगले 5 से 10 सालों में आप अपने सारे गोल्स को पार कर चुके होगे। और जैसा कि चाइनीज फिलोसोफर सन जू का बोलना था कि जीते हुए योद्धा पहले जीतते हैं और फिर जंग में जाते हैं, जबकि हारे हुए योद्धा पहले जंग में जाते हैं और उसके बाद जीतने की कोशिश करते हैं।